संजय चाचा और एक औरत की डरावनी कहानी। अगस्त का महीना था, काली अंधेरी रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। संजय चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में चारपाई में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे संतरे के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थी। संतरे के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावना लगता था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय चाचा को पता ही नहीं चल रहा थी कि आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होगी। इसीलिए संजय चाचा के खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में संजय चाचा की नज़र उनकी चारपाई पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी खाट पर बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो संजय चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। संजय चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बोला कि कौन है, पर कुछ हलचल नहीं मिली। इसीलिए चाचा चौंक गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। चाचा खड़े हो गए। इसलिए संजय चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा क्योंकि मैं बहादुर हूँ। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ वरना ये लकड़ी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता संजय चाचा ने लकड़ी उठाए और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूं तो आखिर यह इतनी भयानक और डरावने रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो रेशमा है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और रेशमा साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब संजय को पूरी बात समझ में आ गई। ये रेशमा के बचपन की बात है। जब रेशमा 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह रेशमा भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे में डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक रेशमा जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और रेशमा मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और रेशमा को उठा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। रेशमा की मौत हो गई थी। संजय चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा रेशमा के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वह रेशमा ही थी। गांव के एक बूढ़े ने कहा कि जब रेशमा की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बच्चा समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए रेशमा की आत्मा आज तक भटक रही है। संजय चाचा ने तुरंत ही रेशमा को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त रेशमा की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। संजय चाचा और सभी गांव वाले ने मिलकर रेशमा के शव को निकाला, जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका था, सिर्फ हड्डियां ही बाकी बची थी। उन हड्डियों को एक चिता बनाकर सबने मिलकर अंतिम संस्कार किया और रेशमा की आत्मा को शांति दिलाई। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।